सा नी पा मा गा सा। ये था आरोह अवरोह अपकड़। नी सा गा मा गा सा पा मा गा मा गा सा। पकड़, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, पकड़, पकड़ना। इस पकड़ से राग का जो मुख्य रागांग होता है उसको पकड़ कहते हैं। इसको गाते ही पता चल जाता है कि अमुक राग है। कोई भी राग हो उसमें जो पकड़ होती है उससे पता चल जाता है कि ये राग गा रहे हैं। अब मैं आपको इसके वादी संवादी के बारे में बताऊंगी। राग बिहार में गंधार को वादी स्वर माना गया है और निषाद को संवादी। ऐसा एक प्रोसीजर है कि किसी भी राग में जब जिस दो भागों में रागों को बांटा गया है, सप्तक को, पूर्वांग और उत्तरांग। जब उत्तरांग में उसका वादी स्वर होता है तो निश्चित रूप से उसका संवादी है वो उत्तरांग में होगा, और उत्तरांग में अगर वादी होता है तो संवादी पूर्वांग में होगा। तो इस राग को पूर्वांगवादी राग कह सकते हैं, रात्रि के राग कह सकते हैं। और इसमें गंधार जो है वो वादी, यानी मैंने पहले जो व्याख्यान दिया उसमें भी बताया था, वादी स्वर को उसको कहते हैं जो स्वर उस राग में बार बार प्रयुक्त होता है और प्रमुख होता है, जिसके लगने से लगता है कि ये स्वर प्रधानता रखता है, जिसको राग का राजा कहते हैं। संवादी स्वर नेक्स्ट टू वादी, उसको संवादी कहते हैं। तो इस तरह से ग और नी ये दोनों स्वर इसमें मुख्य स्वर हैं। इसके अलावा सा, ग, प और नी, ये जो स्वर है चारों, इस पर न्यास स्वर होता है। न्यास कहते हैं ठहरना, विश्रांति जिस पे करते हैं। जब आलापचारी करते हैं, राग की बढ़त करते हैं तो गंधार पे रुकेंगे, निषाद पे रुकेंगे, सरस पे तो रुकना ही है, और पंचम पे भी रुकेंगे। पंचम पे इसमें प्रमुखता रखता है क्योंकि जब इस राग को गाते हैं तो जनरली तानपुरा पंचम से प सा ऐसे मिलता है ना। तो इस तरह से यह राग का वादी और संवादी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसमें गंधार वादी है और निषाद संवादी है। तथा न्यास स्वर कौन कौन से हैं? सा, ग, प, नी। अभी जब मैं आलापचारी करूंगी तो आप उसको नोटेट करिएगा। जो सेकेंड ईयर के और फाइनल एमए के बच्चे हैं वो नोट करें कि किस तरह से मैं उस पर न्यास करती हूँ, क्योंकि आलाप में जहाँ पे रुकेंगे उसी को न्यास कहते हैं। जहाँ पॉज होता है, विश्रांति स्तर होती है, उसको न्यास स्वर कहते हैं। तो इस तरह से यह राग गाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में मैंने आपको समझाया, बताया। अब मैं आपके समक्ष राग बिहाग में स्वर विस्तार करते हुए आकार में बंदिश गाऊंगी, जो ताल त्रिताल में निबद्ध है और जिसकी स्थाई जो है वो 5वीं मात्रा से शुरू हो रही है और अंतरा है वो सम से शुरू हो रहा है। इस प्रकार मैं आपको गाते वक्त भी थोड़ा बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसी आरोह अवरोह पकड़ को पहले आकार में गा के सेकेंड ईयर की छात्राओं को समझाना चाहूंगी। कृपया ध्यान से सुने।
आपको थोड़ा सा मैं स्वर विस्तार करके समझाऊंगी कि किस तरह से एमए के स्टैंडर्ड में स्वर विस्तार करते हैं, आरोह अवरोह पकड़ बीए लेवल तक ही सही रहता है। आप जो प्रस्तुत करती हैं, आपका स्टेज परफॉर्मेंस होता है, उसमें आपको जब राग प्रस्तुति करनी होती है तो उसमें किस तरह से आप राग को स्टार्ट कैसे करेंगे, किस तरह से उसका एक चेहरा बनाएंगे, उसका एक व्यक्तित्व बनाएंगे, उसके लिए मैं आपके समक्ष कुछ आलाप प्रस्तुत कर रही हूँ। सा चूंकि वादी स्वर है इसलिए रुक रहे हैं।